हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ BTTH के एक ब्रांड न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, जिसमें मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ BTTH के एपिसोड नंबर 101 एंड 102 के नॉवल को, जहाँ हम लोग देखेंगे कैसे जियाओ यान ब्लड पूल में एंटर करता है और दाऊ जोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू करता है और मास्टर याओ लाओ से मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 100 यानी कि एपिसोड 100 को नहीं देखा तो पहले आप लोग उसे देख लो, जिससे आपको यह एपिसोड काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आप शुरू करते हैं। जैसा कि एपिसोड 100 की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था, जियाओ यान एल्डर जिन शी बॉडी को चेक करने लगता है और बोलता है यह फायर पॉइजन आपकी पूरी बॉडी में फैल गया है, जिसे निकालना काफी मुश्किल है। मैं आपके बॉडी से इस पॉइजन को निकाल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे दाऊ जोंग पर होना जरूरी है। जिस पर एल्डर जिन शी ने जियाओ यान को एक टोकन देते हुए बताया था कि ब्लड पूल के बॉटम में एनर्जी ज्यादा है। अगर तुम वहाँ एनर्जी अब्सॉर्ब करोगे तो तुम्हारे दाऊ जोंग पर ब्रेक थ्रू करने का चांस ज्यादा होगा। अब आगे एपिसोड 101 की स्टार्टिंग में हमें तियानशी ब्लड पूल को, जहां सभी लोग पहुंच गए थे जिन्होंने उस टेस्ट को पास कर लिया था, इसके बाद एल्डर भी उन्हें तियानशी ब्लड पूल में एंटर करने के लिए बोल देते हैं। फिर सभी लोग तियानशी ब्लड पूल के अंदर चले जाते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जहां जियाओ यान तियानशी ब्लड पूल के अंदर और गहराई में जाते हुए एल्डर की बात को याद कर रहा था, जहां उन्होंने बताया था कि तियानशी ब्लड पूल के अंदर गहराई में एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और अगर तुम वहां जाकर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हो तो तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस दूसरों से कई ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन साथ ही वहां पर फायर पॉइजन भी है, जिसे तुम अपनी हेवनली फ्लेम से रोक सकते हो। फिर हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि तियानशी ब्लड पूल के काफी गहराई में आ चुका था, जहां एनर्जी बहुत ज्यादा थी और वहां मौजूद फायर पॉइजन जियाओ यान को इन्फेक्ट कर रहा था। तो जियाओ यान अपनी फ्लेम का यूज करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है और फिर दाऊ जोंग पर ब्रेक थ्रू करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जहां जियाओ यान को दूसरों की तुलना में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। जियाओ यान को एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए 2 महीने बीत जाते हैं और फाइनली जियाओ यान दाऊ जोंग पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। जैसे ही जियाओ यान दाऊ जोंग पर ब्रेक थ्रू करता है, उसकी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही थी, जिसे वहां पर मौजूद दोनों एल्डर भी देख रहे थे। और इधर हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि हॉल ऑफ सोल की उसी जगह पर आ चुका था जहां मास्टर को कैद किया गया था। जियाओ यान मास्टर को देख काफी इमोशनल हो जाता है। मास्टर भी जियाओ यान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियाओ यान मास्टर को देखकर कहने लगता है, मेरी वजह से आप इतना कुछ सफर कर रहे हो, मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ पावरफुल नहीं था। जिस पर मास्टर बोलते हैं, इसमें तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं थी, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने इतनी यंग एज में सक्सेसफुली दाऊ जोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। फिर मास्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, यह लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें मेरी जरूरत है। जिस पर जियाओ यान कहता है, मास्टर मैं कसम खाता हूँ कि मैं जल्द से जल्द यहाँ आऊंगा और आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तो मास्टर बोलते हैं, जियाओ यान याद रखना, पहले तुम्हें मेरे ओल्ड फ्रेंड फेंग जुनजे को ढूंढना है, इसके बाद तुम उसके साथ यहाँ आओगे। तो जियाओ यान बोलता है, मास्टर आप चिंता ना करें। तभी पीछे से एक आवाज आता है जो कहता है, कितना अच्छा शो है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का। तभी हम लोग देखते हैं जियाओ यान के पीछे हॉल ऑफ सोल का एक प्रोटेक्टर खड़ा होता है, जो कहता है, इसका तो तुम बस सपना ही देख सकते हो, तुम अपने मास्टर को यहाँ से कभी नहीं छुड़ा सकते। यह सुनकर जियाओ यान उसकी तरफ काफी गुस्से में देखते हुए कहता है, मेरे टीचर ने अभी तक जो भी सहा है, इतने सारे कठिनाइयों को सफर किया है, मैं उन सब का बदला हॉल ऑफ सोल से लूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जिस पर वह प्रोटेक्टर बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ट्राई करके देख सकते हो। फिर वह जियाओ यान के स्पिरिचुअल एनर्जी को वहां से डिस्ट्रॉय कर देता है और सोचता है, आखिर एक दाऊ जोंग लेवल के लड़के के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है। जिस पर मास्टर बोलते हैं, क्या हुआ क्वीन टियान, एक दाऊ जोंग लेवल के जूनियर से तुम डर गए। जिस पर वह प्रोटेक्टर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा डिसिपल जिससे तुम्हें इतनी ज्यादा उम्मीद है, वह तुम्हें देखने के लिए जिंदा भी बचेगा। जिस पर मास्टर बोलते हैं, जियाओ यान तुम्हारे टीचर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिस पर वह प्रोटेक्टर मास्टर की चेन्स को खींचते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता, तुम अभी तक सिर्फ अपनी एल्केमी स्किल की वजह से ही बचे हुए हो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा भी हाल बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि उनका था।
जिस पर मास्टर स्माइल करते हुए बोलते हैं, अगर मैं मर भी गया फिर भी मैं हॉल ऑफ सोल का तुम्हारी तरह एक वॉचडॉग बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद सीन कट करके हमें जियाओ यान को ब्लड पूल के अंदर दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था, मास्टर मैं बहुत ही जल्द सीनियर फेक जुंजे को ढूंढकर आपको बचाने के लिए आऊंगा। और फिर हमें जियाओ यान को दोनों एल्डर्स के साथ दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर जियाओ यान को बता रहे थे मिस फैंग, टांग यिंग, मो क्विंग यांग और बाकी सभी डिसिपल्स ब्लड पूल के अंदर बस 5 दिनों तक ही रहे थे और तुम्हारी फ्रेंड नलान यारन वो तो बस 3 दिन ही ब्लड पूल के अंदर थी। हमने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि उसे प्रैक्टिस करना है, जिस वजह से हमने उसे नहीं रोका। फिर जियाओ यान एल्डर के फायर पॉइजन को उनकी बॉडी से निकालने के लिए मेडिसिन से भरा हुआ एक टब तैयार कर रहा था। गाइस, एक बार आप इंग्रेडिएंट्स को देखो, किसकी हेल्प से जियाओ यान इस मेडिसिन को तैयार कर रहा है। मेरी हंसी तो इसे देखकर ही नहीं रुक रही। ऐसा सिर्फ मांगा में ही होता है, तो मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि एपिसोड के अंदर हमें इस चीज को कैसे दिखाया जाएगा। आप लोग बताओ आपको यह मेडिसिन कैसा लगा, और अगर आप लोगों को जियाओ यान के इस मेडिसिन को ट्राई करने का मौका मिले तो क्या आप लोग करोगे? कमेंट में बताओ। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में बिल्कुल मेरी ही तरह वह एल्डर का छोटा भाई बोलता है, क्या सच में तुम इनका यूज करना चाहते हो? तो जियाओ यान भी कहता है हाँ। इसके बाद जियाओ यान कहता है अब बस 3 मिनट के लिए पकाना है। फिर जियाओ यान बोलता है अब मुझे इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स को डालना है, मतलब कि पेशेंट को इसमें डालना है। इसे देखकर तो सेकंड एल्डर अपने ब्रदर से पूछते हैं, एल्डर ब्रदर क्या आप सच में इसे ट्राई करना चाहते हो? जिस पर वो एल्डर बोलता है चिंता मत करो, मुझे जियाओ यान पर पूरा भरोसा है। इसके बाद जियाओ यान बोलता है मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था मैंने उसे पूरा कर दिया। अब आप 5 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। फिर 5 दिन बाद हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि उन दोनों एल्डर्स को बाय बोलते हुए वहां से जाने लगता है। लेकिन वह जाने से पहले एल्डर से कहता है मैंने सुना है आपके रैट क्लैन के पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। फिर पूछता है कि कैसे मैं फेक जुंजे को ढूंढ सकता हूँ, जिस पर वह एल्डर बोलते हैं हालांकि उन्हें फाइंड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वह 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग में आने वाला है। यह सुनकर तो जियाओ यान खुश हो जाता है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से फेक जुंजे को ढूंढ लेगा। फिर जियाओ यान उन दोनों एल्डर से पूछता है क्या आप एंशिएंट क्लैन के बारे में जानते हैं? एंशिएंट क्लैन का नाम सुनते ही दोनों एल्डर्स काफी शॉक हो जाते हैं। तो जियाओ यान उनसे पूछता है क्या आपको एंशिएंट क्लैन के बारे में नहीं पता? जिस पर वह एल्डर जियाओ यान को बताते हैं इस सेंट्रल प्लेन में जो सबसे ज्यादा ताकतवर क्लैंस हैं उनमें हॉल ऑफ सोल, पिल टावर, 3 एंशिएंट मैजिकल बीस्ट ट्राइब भी शामिल हैं। लेकिन यह सभी लोग एंशिएंट क्लैन से डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट क्लैन सेंट्रल प्लेन के ईस्टर्न रीजन में है और वो सभी एंशिएंट रियलम में रहते हैं, जो कि उनके एंसेस्टर्स ने बनाया था। फिर जियाओ यान एल्डर से पूछता है एल्डर आखिर एंशिएंट क्लैन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है? जिस पर वह एल्डर जियाओ यान को बताते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग अपने एंसेस्टर्स के डिसेंडेंट हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनमें दाऊदी ब्लड लाइन है। और फिर हमें दिखाया जाता है जियाओ यान को, जो कि काफी दिनों के सफर के बाद विंड लाइटनिंग माउंटेन पर पहुंच गया था और उस जगह को देखते हुए कहता है यह जगह तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बढ़िया है। और जब जियाओ यान थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे कैंडी दिखाई देती है, जिसे देख जियाओ यान ज्यूनर को याद करते हुए सोचता है कि ज्यूनर को बचपन में एक कैंडी कितनी ज्यादा पसंद थी। ज्यूनर को याद करके जियाओ यान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, मैं तुम्हें जरूर वापस लाऊंगा। और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक एल्डर दिखाई देता है, जिससे बचने के लिए जियाओ यान दूसरे डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन तब तक उस एल्डर ने जियाओ यान को देख लिया था और वह जियाओ यान का मास्क हटाने लगता है। तो जियाओ यान अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाता है और उस एल्डर से बच जाता है। इसके बाद जियाओ यान को हमें 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग में दिखाया जाता है, जहां विंड लाइटनिंग पवेलियन, 10,000 स्वॉर्ड पवेलियन, फॉलिंग स्टार पवेलियन तीनों के मास्टर आए थे और यह तीनों डाउ जोन लेवल पर थे, जिसे देखकर जियाओ यान भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और बोलता है डाउ जोन लेवल के कल्टीवेटर सच में बहुत पावरफुल होते हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारे प्यारे दुलारे मास्टर याओ लाओ के फ्रेंड मास्टर फेंग जुनजे की, जिसे देख वहां पर मौजूद सारी लड़कियां तो पागल हो जाती हैं। जियाओ यान भी मास्टर फेंग जुनजे को देखकर कहता है यह भी बिल्कुल मास्टर याओ लाओ की तरह है। इसके बाद विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है क्योंकि सभी लोग आ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग को। और फिर बताता है इस बार 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग में पूरे 51 पार्टिसिपेंट हैं, जिसमें से केवल 8 फाइनल्स में पहुंचेंगे। रूल्स वही पुराने होंगे और फिर कंपटीशन शुरू करने के लिए ऑर्डर देता है। इसके बाद एंट्री होती है बैटलफील्ड में मिस फैंग की।
जिसे देख मास्टर फेंग जुंजे से बोलते हैं, तुम्हारी स्टूडेंट काफी ज्यादा पॉपुलर है, लगता है इस बार यही जीतेगी। जिस पर विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलते हैं, तुम्हारी डिसेबल भी तियान लुआन क्लैन से है, अगर उसने अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया होगा तो यह फैंग के लिए आसान नहीं होने वाला है। और फिर हमें बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहां जियाओ यान इन सब को फाइट करते हुए देख रहा था और तभी उसकी नजर पड़ती है एक बंदे पर जो कि और कोई नहीं बल्कि लिन यान था, जिसे देख जियाओ यान कहता है आखिर यह यहाँ क्या कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं लिन यान को जो कहता है अगर मुझे फाइट करना है तो मुझे सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को चैलेंज करना चाहिए। और फिर वह तांग यिंग पर अटैक कर देता है जिसे तांग यिंग काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और लिन यान पर अटैक कर देता है जिसे लिन यान भी ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद तांग यिंग अपना एक पावरफुल टेक्निक कॉल अपॉन द हेवनली स्वॉर्ड का यूज करके लिन यान पर अटैक करता है। लिन यान इस अटैक से काफी पीछे चला जाता है। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, पीछे से वैंग चेन लिन यान पर अटैक कर देता है जिससे लिन यान काफी इंजर्ड हो जाता है। जिस पर वैंग चेन कहता है तुम बस एक कूड़ा हो और कुछ नहीं। तो लिन यान कहता है सच में, और फिर वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक पावरफुल अटैक वैंग चेन पर करता है, लेकिन वैंग चेन उसे डॉच कर लेता है। और तभी लिन यान देखता है कि उसकी डोई की अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वैंग चेन कहता है मैं यहाँ तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए हार मान लो। लिन यान भी अपनी इंजरी को देखते हुए हार मान लेता है, लेकिन वैंग चेन कहता है तुमने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया, इसके लिए तुम्हें अपनी जान से इसका कीमत चुकाना होगा। और एक पावरफुल अटैक लिन यान पर कर देता है, लेकिन तभी लिन यान के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से वैंग चेन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि क्या येले स्प्रिंग पवेलियन के सभी लोग तुम्हारे जैसे हैं? उसने हार मान लिया, फिर भी तुम उस पर अटैक क्यों कर रहे थे? जिस पर वैंग चेन बोलता है तुम कौन हो मेरे मैटर में बोलने वाले? तो जियाओ यान कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और देखा किस तरह से येलो स्प्रिंग पवेलियन के लोग दूसरों को परेशान करते हैं। और फिर जियाओ यान सभी एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग के रूल्स के हिसाब से जिसने भी हार मान लिया है उस पर उसका ओपोनेंट अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन वैंग चैन ने इस रूल को तोड़ा है, जिस वजह से मैं लिन यान को बचाने आया। मैं होप करता हूँ आप लोग मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे। जियाओ यान की ऐसी बातें सुनकर मास्टर फेंग जुंजे बोलते हैं यह पर्सन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर बाकी सब लोग बात करने लगते हैं कि किसी ने बैटलफील्ड में एंटर किया है और येले स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड किया, लगता है ये काफी अच्छा होने वाला है। और फिर येलो स्प्रिंग पवेलियन का एल्डर बोलता है कौन है ये, इतना एरोगेंट है, इसे तो थंडर रॉड पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिस पर स्वॉर्ड पवेलियन और विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर फेंग जुंजे से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है? जिस पर फेंग जुंजे बोलते हैं सब कुछ किसी कारण से हुआ है, अगर पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो दोनों लोग को मिलनी चाहिए, नहीं फेंग जुंजे का जस्टिस नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है इन्हें जाने देना चाहिए। इस पर तुम लोग क्या बोलते हो? जिस पर विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है ठीक है, पर तभी येलो स्प्रिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है नहीं, तुमने 4 ग्रेट पवेलियन मीटिंग में एंटर किया, इसके लिए तुम्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन तुमने येलो स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड किया, इसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। जबकि तुम पहले से ही एरिना में हो तो तुम्हें मेरे डिसिपल से फाइट करनी होगी, अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं तुम्हारे सभी एक्शंस को पीला स्प्रिंग पवेलियन के खिलाफ भूल जाऊंगा। यह सुनकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। वैंग चेन को हराना कोई आसान बात नहीं है, इस बार येलो स्प्रिंग पवेलियन ने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। जिस पर स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर भी येलो स्प्रिंग पवेलियन के एल्डर से बोलते हैं तुम सच में बहुत शेमलेस पर्सन हो। यह सभी बातों को सुनकर लिन यान जियाओ यान से कहता है मिस्टर तुमने मुझे बचाया, यह काफी है, तुम्हें मेरे लिए किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं। तो जियाओ यान लिन यान को चुप कराते हुए कहता है मैं जियाओ यान हूँ। लिन यान शॉक होते हुए कहता है तुम सच में जियाओ यान हो? फिर जियाओ यान बोलता है येलो स्प्रिंग पवेलियन डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे फाइट करनी है या नहीं, और लिन यान को वहां से लेकर जाने लगता है। जिस पर वैंग चेन कहता है तुम्हारा टीचर भी तुम्हारी तरह जरूर कोई ट्रैश ही होगा, अगर तुम और तुम्हारे टीचर 3 बार मुझसे और मेरे टीचर से सॉरी बोलोगे तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। मास्टर के बारे में ऐसी बातें सुनकर जियाओ यान काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है लिन यान तुम मेरा यही वेट करो, और अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहता है मैं इसे थोड़ी तमीज सिखा कर आता हूँ। तो वैंग चेन भी जियाओ यान पर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम सच में यह कर सकते हो? और फिर उन दोनों के बीच फाइट की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ जियाओ यान की फाइटिंग स्टाइल को देखकर मिस फैंग बोलती है मुझे यह जाना पहचाना क्यों लग रहा है,
क्योंकि जियाओ यान ने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया था। इस वजह से अभी के लिए उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। इन दोनों की फाइट को देख मास्टर फेक जुनजे से बोलते हैं, यंगर जनरेशन सच में अपने लिमिट्स को नहीं जानती। जिस पर स्वॉर्ड पवेलियन के एल्डर बोलते हैं, यह पर्सन जो भी है इसने अभी तक अपनी पूरी पावर को अनलीश नहीं किया है। जिस पर येलो स्प्रिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो दाऊ जोंग पर नहीं है वह वैंग चेन का सामना नहीं कर सकता। इधर एरिना में हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कहता है अगर मैं इसी तरह से फाइट करता रहा तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। और फिर वह इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए अपनी 6 जॉइंट बॉडी टेक्निक का यूज करता है, जिसे देख सभी समझ जाते हैं कि जियाओ यान अभी दाऊ जोंग पर है। इधर वह अटैक वैंग चेन को जाकर लगता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वैंग चेन कहता है, आखिर तुम कौन हो? तो जियाओ यान कहता है, अगर तुम मेरे टीचर के सामने झुककर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वैंग चेन बोलता है, मैंने अभी तक हार नहीं माना है। और फिर वह अपनी क्लैन की एक टेक्निक येलो स्प्रिंग ब्लड का यूज करते हुए अपनी पावर को और अधिक बढ़ा लेता है, जिसे देख जियाओ यान भी कुछ समय के लिए शॉक हो जाता है। इधर हम लोग वैंग चेन को देखते हैं, जिसने अपनी पावर को अपनी एक हाथ में स्टोर कर लिया था और जियाओ यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर जियाओ यान एक बार फिर 6 जॉइंट बॉडी टेक्निक का यूज करते हुए वैंग चेन पर अटैक कर देता है, जिससे आसमान में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जियाओ यान के इस अटैक से वैंग चेन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और नीचे की ओर गिरने लगता है। तो येलो स्प्रिंग पवेलियन का एल्डर जियाओ यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर रोक लेते हैं। तो मास्टर फेक जुनजे बोलते हैं, मुझे उम्मीद है कि येलो स्प्रिंग पवेलियन अपनी बातों पर खरा उतरेगा। इधर एरिना में हम लोग जियाओ यान को देखते हैं, जो कि सभी को ग्रीट करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने वैंग चेन को डिफीट कर दिया है तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। जिस पर वैंग चेन हंसते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, जियाओ यान। इसी के साथ यह नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर एंड होता है। आप लोगों को ये नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट नॉवल वीडियो किस डोंगहुआ पर चाहिए, लाइक सोल लैंड, परफेक्ट वर्ल्ड या थ्रोन ऑफ सील, कमेंट में बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वो तो आप जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।